हेलो एवरीवन, मैं विनोद तोमर। तो स्वागत है फिर से आपका। आज हम लोग एक नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, है ना। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सा टॉपिक है और काफ़ी बड़ा सा है। सबसे खास बात ये है, ठीक है। एक्चुअली इसमें क्या है, जितना भी डिफरेंशियल कैलकुलस हमने पढ़ रखा है सभी कुछ यहाँ पर यूज हो जाता है, इसलिए काफ़ी बड़ा सा है। तो चार पांच सब टॉपिक हैं इसमें, है ना। जैसे टेंजेंट नॉर्मल है, मैक्सिमम मिनिमा है, मोनोटोनिसिटी है, रोलीज थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम है, रेट मेजर है, अप्रोक्सीमेशन है ना। ये इतने सारे टॉपिक हैं अपने पास, तो हम लोग वन बाय वन कवर करेंगे, ठीक है। आज जो शुरुआत करेंगे हम लोग, वो सबसे पहला वाला है अपना टेंजेंट नॉर्मल, है ना। इसका पहला जो सब टॉपिक होगा अपना, वो क्या होगा, टेंजेंट नॉर्मल। ये पहला सब टॉपिक होगा अपना, टेंजेंट टेंजेंट एंड नॉर्मल, है। अच्छा, टेंजेंट नॉर्मल हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी पढ़ते हैं, कोनिक्स के लिए, है ना। तो वहां पर थोड़ा स्पेसिफाइड है कि वो जो टेंजेंट नॉर्मल पढ़ते हैं वो सिर्फ 2 डिग्री कर्व पर ही एप्लीकेबल। ये वाला जो है प्रॉब्लम क्या हुई होगी लोगों को कि जो किसी भी कर्व के लिए हमें टेंजेंट नॉर्मल लिखना होगा, तो जब किसी भी कर्व के लिए लिखना होगा तो ये वाला जो है वो सब जगह काम करेगा, है ना। कर्व हो, फंक्शन हो, सबके लिए काम करेगा। कर्व के लिए भी काम करेगा, फंक्शन के लिए भी काम करेगा। वैसे तो हम टेंजेंट किसी कर्व के लिए ही डिफाइन करते हैं। अच्छा, टेंजेंट होता क्या है, अगर समझें डेफिनेशन, अगर समझें टेंजेंट और नॉर्मल की, तो सबसे पहले तो डेफिनेशन ही समझ लेते हैं, है ना, कि होगा क्या टेंजेंट। ठीक है, 10th क्लास तक हमने पढ़ भी रखा होता है टेंजेंट सर्कल वगैरह में। वहाँ पे क्या लिखा था होता है कि एक टच पॉइंट पे टच करे वो सर, तो वो डेफिनेशन एग्जैक्टली सही नहीं है। टेंजेंट कुछ ऐसे होगा, मान लो ये कर्व है मेरे पास, कोई भी कर्व है, एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू 0, है ना, कर्व, ये कोई कर्व है। अच्छा, इस पर एक फिक्स पॉइंट है, मान लो मेरे पास ए, ठीक है, और एक इधर जाके पॉइंट लिया मैंने बी, और एक इधर पॉइंट ले लिया मैंने सी, और इधर क्या ले लिया, सी। अब बी को क्या करा, इसी कर्व के थ्रू, ठीक है, इसी कर्व पे ए की तरफ लेके आए। तो जब बी को ए की तरफ लेके आओगे तो कुछ ऐसी सिचुएशन हो जाएगी, कभी ना कभी बी यहाँ आ जाएगा, फिर बी यहाँ आ जाएगा, और कभी ना कभी कुछ इस तरह की सिचुएशन हो जाएगी, मान लो ये T1। अच्छा, इसी तरह से जब हम सी को लेके जाएंगे कर्व की तरफ, मान लो कहीं आ गया ऐसे ही, तो ये मान लो T2 की तरफ गए, ठीक है। मतलब बी को मैं जब कर्व के थ्रू ए की तरफ लेके आऊंगा, जब बी को मैं ए की तरफ टेंड कराऊंगा, तो जो ए बी लाइन है वो कन्वर्ट हो जाएगी A T1, है ना। ऐसे ही सी को मैं जब ए की तरफ टेंड कराऊंगा, तो जो ए सी लाइन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, A T2 में, ठीक है, A T2 में। अब जो A T1 और A T2 है, अगर ये सेम ही लाइन को टेंड करते हैं, मतलब A T1 जो है, इनफैक्ट A T1 आइडेंटिकल है किसके, सॉरी, आइडेंटिकल है A T2 के, तो फिर यही क्या हो जाएगा, पॉइंट ए पे टेंजेंट हो जाएगा। मतलब ये कह सकते हैं कि जो टेंजेंट है, ठीक है, टेंजेंट टेंजेंट इज लिमिटिंग लिमिटिंग केस ऑफ सीकेंट, लिमिटिंग केस ऑफ सीकेंट, है ना। जो टेंजेंट है वो इनफैक्ट क्या है, सीकेंट का ही लिमिटिंग केस है ना। ऐसे भी समझ के रख सकते हो कि जो सीकेंट है वो तो कर्व को 2 पॉइंट में कट करता है। अच्छा, अब अगर वो दोनों पॉइंट सेम ही हो जाएंगे, तो फिर वो लाइन किस में कन्वर्ट हो जाएगी, टेंजेंट में कन्वर्ट हो जाएगी, है ना, वो लाइन किस में। तो ये थ्योरी भी यूज कर सकते हैं हम लोग कि अगर कोई लाइन किसी कर्व के लिए टेंजेंट होना है, खास करके 2 डिग्री वाले में तो बहुत ही यूजफुल है कि अगर किसी लाइन को किसी कर्व के लिए टेंजेंट होना है, तो उस कर्व और उस लाइन को सॉल्व किया हमने। अब अगर वहां से जो क्वाड्रेटिक बनेगा उसके जो रूट्स आएंगे, अगर वो इक्वल आ गए,
है ना, वो इक्वल आ गए। अच्छा, इक्वल आएंगे रूट या नहीं आएंगे ये कैसे पता कर सकते हो? उसका डिस्क्रीमेंट निकाल के चेक कर सकते हो। अगर वो 0 आ जाएगा तो रूट्स इक्वल आ जाएंगे, तो फिर वो लाइन जो है उस कर्व के लिए टेंजेंट हो जाएगी, वो लाइन उस कर्व के लिए टेंजेंट हो जाएगी, है ना। जैसे मैं एक छोटा सा क्वेश्चन करके बताऊं, जस्ट अ मिनट। जैसे मान लो मुझे यही चेक करना है एक 2 डिग्री कर्व के लिए कि ये है ए चेक check whether the line y equals to x plus 2 is tangent to the curve x square plus y square equals to 4 or not, है ना। मतलब ये 2 डिग्री कर्व पे है के लिए ही अलावा एप्लीकेबल होगा, लेकिन मीनिंग समझ में आनी चाहिए अपने को कि ये लाइन चेक करना है कि इसके लिए टेंजेंट हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो क्या किया जाए, हमने कहा क्या करें हम लोग, एक काम करो कि ये जो लाइन है उसको इसके साथ सॉल्व करो, है ना, इस लाइन को इसके साथ सॉल्व कर दो। अब अगर सॉल्व करने के बाद जो क्वाड्रेटिक आएगा उसके रूट्स इक्वल आ गए, रूट्स क्या आ गए, इक्वल आ गए, तो फिर ये लाइन टेंजेंट हो जाएगी, और नहीं आए तो नहीं होगी। तो सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। सॉल्विंग लिख लिया, क्या आ जाएगा, है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह क्या रख दो, एक्स प्लस 2 इसका होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4 हो गया। तो इसको ओपन कर दिया तो कितना आ गया, 2x स्क्वायर प्लस, सॉरी ये एक्स स्क्वायर, अच्छा ये वाला कितना, एक्स स्क्वायर प्लस 4x और प्लस 4 इक्वल्स टू 4, तो इस 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो 2x स्क्वायर और प्लस 4x इक्वल्स टू 0, 2 से डिवाइड कर सकते हो तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x इक्वल्स टू 0, तो इसके रूट्स फिलहाल आ गए हैं x इक्वल्स टू 0 और -2। तो ये तो इक्वल रूट नहीं है, ये इक्वल रूट नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि ये लाइन इस सर्कल के लिए टेंजेंट नहीं है। ये जो कर्व है वो सर्कल की इक्वेशन है, तो इस सर्कल के लिए ये लाइन टेंजेंट नहीं हो सकती है ना। तो 2 डिग्री के लिए तो ऐसे जा सकते हो। तो हमने कहा डेफिनेशन क्या है कि जो टेंजेंट है वो लिमिटिंग केस है किसका, सेकेंड का, है ना, लिमिटिंग केस है सेकेंड का, इस बात को ध्यान रखेंगे। अच्छा, नॉर्मल क्या होगा, नॉर्मल क्या होगा कि मान लो अपने पास यही कर्व है, मैंने कहा ये कर्व है f ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू 0, ये कर्व है। अच्छा, ये पॉइंट ए है इस पर, ठीक है, ये जो लाइन है, ठीक है, ये टेंजेंट एल बोल देते हैं, एल जो है इसके लिए टेंजेंट है ना, ये क्या है, टेंजेंट है। अच्छा, अगर ये टेंजेंट है तो जो पॉइंट ए है, पॉइंट ए इसको कहते हम, पॉइंट ए इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी ये नाम दे सकते हो, है ना, ठीक है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहो या पॉइंट ऑफ टेंजेंसी कहो, जिस पॉइंट पे टेंजेंट बनाया है हमने, है ना, उस पॉइंट को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहेंगे या पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। अच्छा, नॉर्मल क्या होगा ये जानना चाहते हैं हम लोग, है ना, कि नॉर्मल को कैसे डिफाइन किया जाए, है ना, नॉर्मल। तो अगर ये देखो, जैसे मान लो मैं ये लाइन लेता हूँ, ये L1 कोई लाइन है, अब इस पर बहुत सारी परपेंडिकुलर लाइन मैं बना सकता हूँ, बहुत सारी परपेंडिकुलर लाइन बना सकता हूँ, मतलब एक लाइन पे इनफाइनाइट परपेंडिकुलर लाइन बना सकते हो। लेकिन नॉर्मल इन्हीं में से एक खास लाइन है, ठीक है। नॉर्मल क्या होता है कि जो ये लाइंस हैं इनमें से अगर वो पॉइंट ए से ही पास हो गया तो फिर उस लाइन को फिर क्या कह देंगे हम लोग, नॉर्मल कह देंगे। मतलब ये कहें कि परपेंडिकुलर तो होना ही चाहिए, टेंजेंट पे परपेंडिकुलर तो होना ही चाहिए, एज वेल इस पॉइंट ए से जरूर पास होना चाहिए, मतलब पॉइंट ऑफ टेंजेंसी जो है या कहें पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, इसके थ्रू जरूर पास होना चाहिए, तभी उसको नॉर्मल बोल सकते हो, अदरवाइज नॉर्मल नहीं बोल सकते।
तो लिख लिया है ना। तो क्या लिखा जाए, द लाइन परपेंडिकुलर टू perpendicular to tangent and passes through point of contact, passes through the point of contact, है ना। ये ध्यान रखना होगा, है ना, कि सारी लाइंस जो है नॉर्मल नहीं हो सकती, है ना। इनफाइनाइट लाइंस होंगे जो इस पे परपेंडिकुलर होंगे, लेकिन उनमें से सब नॉर्मल नहीं हो सकता। नॉर्मल होने के लिए शर्त है कि उसको ए से पास होना पड़ेगा, मतलब ये कहें यहां से जो पास होगी लाइन, ठीक है, और इस पे परपेंडिकुलर होगा, तो ये नॉर्मल, ये क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा, है ना। तो टेंजेंट समझ गए हम कि टेंजेंट जो है वो लिमिटिंग केस है किसका, सेकेंड का, ठीक है। मतलब हमने कोई पॉइंट लिया ए, उसको फिक्स कर दिया, फिर इधर उधर दो पॉइंट ले लिए, उनको हमने, ठीक है, ए की तरफ अप्रोच कराया। अब वो दोनों लाइन अगर सेम लाइन की तरफ टेंड करते हैं तो फिर वो लाइन क्या हो जाएगी, ए पे टेंजेंट हो जाएगा, ठीक है। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि टेंजेंट एग्जिस्ट ही ना करे, उस पर अलग अलग लाइन को टेंड कर गया तो फिर टेंजेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। सेम लाइन को जो है अप्रोच करना चाहिए, तब कहेंगे टेंजेंट एग्जिस्ट करा। दूसरी बात, नॉर्मल हमने कहा कि ऐसे इनफाइनाइट परपेंडिकुलर लाइन में एक लाइन पे बना सकता हूं, लेकिन जो लाइन टेंजेंट पे परपेंडिकुलर हो एज वेल, ठीक है, कहां से पास हो, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से पास होगी, वो लाइन हमारी क्या होगी, ठीक है, नॉर्मल हो जाएगी। वो क्या हो जाएगी, नॉर्मल हो जाएगी, ठीक है। तो ये दो बेसिक बातें थी, ठीक है। थोड़ा आगे सीखते हैं। अच्छा, हम अगर ये कह दें कि मान लो मेरे पास ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है और कोई कर्व है मेरे पास y इक्वल्स टू एफ एक्स है, मान लो ये, है ना, एफ एफ एक्स वाई भी लिख सकते हो, y इक्वल्स टू एफ एक्स, ये कोई कर्व है। इस पर मान लो मैंने इस पॉइंट ए पर टेंजेंट बनाया, ठीक है, सॉरी, टेंजेंट बनाया, इस पॉइंट ए को मैंने नाम दिया अल्फा और बीटा, है ना, अल्फा और बीटा, ठीक है। पॉइंट ए पे टेंजेंट बनाया और पॉइंट ए को नाम दिया अल्फा। तो ये जो लाइन है वो एक्स एक्सिस के साथ मान लो थीटा एंगल बनाता है, क्या बनाता है, थीटा एंगल। तो ये तो हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से जानते हैं कि कोई लाइन अगर एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाए तो फिर उसका स्लोप कितना हो जाता है, टेन थीटा, है ना, कितना हो जाता है, टेन थीटा। तो इसको हम डेरिवेटिव से कैसे रिलेट कर सकते हैं ना, ये समझना अपने को बेसिकली, कि ये जो tan थीटा है वो डेरिवेटिव से कैसे रिलेट होगा। तो अगर मैं स्लोप ऑफ टेंजेंट लिखूं, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट ए क्या नाम लिखा है हमने, अल्फा बीटा, तो एक तरीका तो यही हो गया कि ये कितना हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा, है ना। अगर इसका इंक्लिनेशन थीटा है, ठीक है, थीटा क्या है, इंक्लिनेशन ऑफ टेंजेंट, थीटा इज इंक्लिनेशन ऑफ टेंजेंट। अच्छा, इंक्लिनेशन हमेशा हम पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन के साथ एंटी क्लॉकवाइज जाके मेजर करते हैं, इस बात का ध्यान रखना है। इंक्लिनेशन हमेशा पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन के साथ एंटी क्लॉकवाइज जाके मेजर करते हैं, ठीक है। तो इसी को हम, है ना, डेरिवेटिव से कैसे रिलेट कर सकते हैं, तो यही जो स्लोप है, यही लिखने का दूसरा अल्टरनेटिव तरीका क्या हो सकता है अपने पास, कि क्या करो, ये जो कर्व है इसको डिफरेंशिएट कर दो, इसको डिफरेंशिएट कर दो। अब डिफरेंशिएट करने के बाद जो डेरिवेटिव आए, है ना, मतलब dy बाई डी एक्स निकाला, जो डेरिवेटिव आए dy बाई डी एक्स, उसको ए मतलब ए पॉइंट पे इवेलुएट कर लिया, मतलब अल्फा बीटा उसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो वहां से जो डेरिवेटिव की वैल्यू आएगी वो इस टेंजेंट के स्लोप के ही इक्वल हो जाएगा। तो क्या लिख सकता हूं मैं, इस बात को कैसे लिख सकता हूं कि स्लोप ऑफ टेंजेंट अल्टरनेटिवली कैसे निकाल सकते हो, ठीक है। इसको करो डिफरेंशिएट, मतलब dy बाई डी एक्स निकालो,
और इसको किस पे इवेलुएट करो, अल्फा कामा बीटा मतलब ए पे, ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएगा, स्लोप ही हो जाएगा। तो ये तो tan थीटा के इक्वल होना चाहिए, ये tan थीटा के इक्वल होना चाहिए। ये बात समझ आई है ना। फिर से एक बार समझा कि अगर मुझे इस टेंजेंट का स्लोप चाहिए, इस टेंजेंट का सॉरी इस टेंजेंट का स्लोप चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, इसको डिफरेंशिएट कर दूंगा, है ना। और इस पॉइंट ए पर इसकी वैल्यू इवेलुएट कर लूंगा, ठीक है। तो वही क्या हो जाएगा, इसका स्लोप हो जाएगा। तो ये तो टेंजेंट का स्लोप आ गया। अच्छा, अगर नॉर्मल का स्लोप चाहिए तो नॉर्मल तो देखो इसे पे परपेंडिकुलर होगा, ये नॉर्मल होगा, ठीक है। तो नॉर्मल का स्लोप भी, ये बड़ी आसान सी बात है कि अगर दो लाइन परपेंडिकुलर हों तो उनके स्लोप का जो प्रोडक्ट है वो -1 होना चाहिए। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट इनटू स्लोप ऑफ नॉर्मल, है ना, ये कितना होगा, -1 होगा। इस रिलेशन को याद रखा हमने। अगर टेंजेंट का स्लोप निकाल लिया हमने तो नॉर्मल का ही जाएगा। फिर कितना हो जाएगा नॉर्मल का स्लोप, मान लो m ऑफ n से मैं डिनोट करूं तो कितना हो जाएगा, -1/√n